आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अग्निवीर का अग्निपथ की। जी हां, जोरदार कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन आप देख रहे हैं कि वीर जो हैं, जवान देश के हैं, उनके जोश में कोई कमी नहीं आ रही है। कांग्रेस ने कल युवाओं के साथ मिलकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया और प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कांग्रेस के पूर्व सैनिक विभाग के अध्यक्ष रिटायर्ड कर्नल रोहित चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी के वादे के मुताबिक युवाओं के हक के लिए कांग्रेस की लड़ाई जारी है। चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार ने अग्निवीर की आड़ में सेना में चयनित 1.5 लाख से ज्यादा युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है। दिनों से चल रहा जंतर मंतर के धरना प्रदर्शन में आज उस समय जान आ गई जब एआईसीसी यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की पूर्व सैनिकों की इकाई ने इनको समर्थन दे दिया, जिसके बाद यहाँ पर हजारों की तादाद में युवा जो हैं वो इकट्ठा हो गए हैं और यहाँ पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल ये करीब 1.5 लाख ये युवा हैं जो आर्मी, एयरफोर्स और एनसीसी में जिनकी चयनित किया गया था, लेकिन अग्निवीर स्कीम आने के बाद इन सब को उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला। हालांकि अग्निवीर स्कीम जो है उसमें ये शामिल इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि इनकी जो एज थी वो निकल गई, जिसके बाद ये लोग लगातार यहाँ पर दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। देश के कई इलाकों से, अगर मैं बिहार की बात करूं, उत्तर प्रदेश की बात करूं, हरियाणा की बात करूं, कई इलाकों से ये यहाँ पर पैदल चलकर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं युवाओं की ये भी मांग है कि राजनीतिक पार्टियां तो यहाँ पे आ रही हैं, अगर एआईसीसी इनको सरकार बनने के बाद इनकी पेंडिंग भर्ती पूरी करती है तो ये उस चीज़ का स्वागत करेंगे। तो इस तरीके की मांग लेकर ये यहाँ पर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस के पूर्व सैनिक विभाग इकाई के अध्यक्ष कर्नल रोहित चौधरी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार की अग्निवीर योजना देश के नौजवानों का भविष्य तबाह कर रही है, खासकर उन नौजवानों का जिनका सपना सेना में शामिल होकर देश की हिफाजत करना था। मेरा मतलब फिजिकल क्लियर हो गया था, मेडिकल क्लियर हो गया था, हम लोग का एग्जाम बाकी था, एग्जाम नहीं कराया गया और कोरोना महामारी के लेके स्थगित कर दिया गया। अच्छा। तो हम लोग आए अपना मांग पूरी करने के लिए, मांगने के लिए कि हम लोग के जल्द से जल्द एग्जाम कराए। जो पहले मैं फिजिकल क्लियर किया था, मेडिकल क्लियर किया था, मेरा एग्जाम क्यों नहीं लिया गया? बहाना पे बहाना जे बार बार उसका एडमिट कार्ड जारी कर लिया जा रहा था, डेट पे डेट। पता चला कि 1.5 साल के बाद पता चल रहा है कि ये नोटिफिकेशन निकल रही है कि आपकी भर्ती रद्द कर दी गई है। मेडिकल का डेट मिला फरवरी में हम लोग को, मेडिकल भी हम लोग का क्लियर हो गया। फिर उसके बाद हम लोग की ऑल इंडिया रैंक है जिसको एयरफोर्स PSL के नाम से देते हैं, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट। उसमें मेरा ऑल इंडिया 520 रैंक था और हमने तो सोच लिया था कि हमारा सिलेक्शन कंफर्म है। 31 मई को इन्होंने ये प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट दिया था। उसके बाद इन्होंने 31 अगस्त को पोस्टपोन करके किया कि मैं ज्वाइनिंग लेटर बच्चों का दे दूंगा। हम लोगों ने 31 अगस्त को पूरी वेबसाइट देखते रहे, दिन भर बीत गया, कोई नोटिस नहीं आया। तो अगले दिन हम लोग को नोटिस डाला गया कि अभी आप लोग का ज्वाइनिंग लेटर को एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से पोस्टपोन किया जाता है, डिले है। तो हम लोगों ने देखा तो सोचा कि हो सकता है 1 मंथ का हो, 2 मंथ का हो। कार ने भी हमें हर महीने डेट देती गई और ये 2022 में जुलाई के 14 जून को इन्होंने कहा कि जितनी भी पुरानी भर्ती है मैं उसको नहीं लूंगा। और हमें तो नोटिस भी नहीं दिया सरकार ने, एक भी नोटिस भी नहीं डाला साइट पे। वो सिर्फ हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुना कि जो पुरानी पेंडिंग भर्ती है वो एक आप जैसे रिपोर्टर की जैसे ही कि सर पुरानी भर्ती क्या होगा, तो वही बैठे थे, उन्होंने बोला कि जो पुरानी रिक्रूटमेंट है वो सारी कैंसिल हो चुकी है, अब जो भी होगा वो अग्निपथ के तहत होगा। न्यूज 24 से खास बातचीत में भी कर्नल रोहित चौधरी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना ने सैनिकों के अंदर ही भेदभाव पैदा कर दिया। हमने इनकी लड़ाई को ताकत देने का काम किया है। हम इनकी लड़ाई सड़क से संसद तक लड़ेंगे, ये हमारे नेता राहुल गांधी जी ने फैसला किया है और हम इस लड़ाई को वाकई में सड़क से संसद तक लड़ेंगे। 1100 किलोमीटर तक ये यात्रा करके ये बच्चे चंपारण से आए हैं, दिल्ली पहुंचे, राहुल गांधी जी इनसे मिले, संवाद स्थापित किया, बातचीत की, मुद्दों को समझा। 50 लाख से ज्यादा बच्चे जिन्होंने भर्तियां देखी, उनमें से 1.5 लाख सिलेक्ट हुए। तो इन 1.5 लाख बच्चों का ज्वाइनिंग लेटर का जो है और भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट नहीं किया गया, तो ये एक इतनी बड़ी समस्या है। इस दौरान सैकड़ों बच्चे इन्होंने अपनी शहादत दे दी, खुदकुशी कर दी। तो ऐसे में
कांग्रेस पार्टी एक विपक्ष की अच्छी भूमिका निभाते हुए कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि वो इन बच्चों के साथ है। अग्निपथ स्कीम के दो पहलू, अग्निपथ से पहले का पहलू जो इन बच्चों को इनकी भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कराकर नियमित सैनिक के तौर पे इनको ज्वाइनिंग कराना, और दूसरी चीज़ अग्निपथ स्कीम लाने से जो देश की सुरक्षा कमज़ोर हुई है उस सुरक्षा को चाक चौबंद और मजबूत करने के लिए दोबारा से रेगुलर सैनिक भर्ती करने की प्रक्रिया को चालू करना है। ये कांग्रेस पार्टी का एक फैसला है। मोदी सरकार ने अग्निवीर के आड़ में सेना में चयनित 1.5 लाख से ज्यादा युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया। जननायक राहुल गांधी जी ने इन युवाओं से 26 दिसंबर 2023 को मुलाकात की थी और न्याय के लिए हर कदम पर साथ देने का वादा किया था। आज इन युवाओं ने कांग्रेस एक्स सर्विसमैन विभाग के अध्यक्ष कर्नल रोहित चौधरी की उपस्थिति में जंतर मंतर पर मोदी सरकार की तानाशाही का विरोध किया। संघर्ष जारी। जय हिंद। देश के अलग अलग हिस्सों से दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे नौजवानों ने आरोप लगाया कि वो जून 2021 में परीक्षा देने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन तमाम तरह की मुश्किलों को झेलते हुए जब उनके जैसे हजारों युवा परीक्षा सेंटर पर पहुंचे तो वहां पता चला कि परीक्षा रद्द कर दी गई। करीब 1.5 लाख युवाओं को निराश होकर घर लौटना पड़ा। नौजवानों का कहना था कि वो इस आस में बैठे रहे कि उन्होंने शारीरिक परीक्षा और मेडिकल जांच का पड़ाव पार कर लिया है, केवल परीक्षा बाकी थी, और इसी बीच सरकार अग्निपथ योजना ले आई। पिछले साल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने